क्या राहुल गांधी की बोलने की कला उनकी सुधरी है? बहुत से लोगों को लगता है आजकल बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं राहुल गांधी बोलते हुए। अभी जैसे उन्होंने क्या बोला कैंपेन में, उन्होंने कुछ दिनों पहले क्या बोला था, लिख के रख लो, लिख के रख लो, तूफान आ गया, आएगा यूपी के अंदर, आ रहा है, साफ हो रही है भाजपा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बातें वो पहले नहीं करते थे, समहाउ ऐसा कुछ ऐसा लगने लगा है कि हाँ एक कुछ यार आदमी कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ गया है। नहीं अब इसके पीछे उनके पास कोई इनपुट है कि कुछ हो रहा है चुनाव में, ऐसा कुछ हो गया, कोई पॉजिटिव फीडबैक उनको मिल गया हो, किसी को अच्छी खबर मिलती है तो अपने आप उत्साह बढ़ जाता है ना, मुझे नहीं मालूम। नहीं, अगर ये भाषण की कला में इतना इंप्रूवमेंट हुआ है तो मुझे बता दीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कॉन्फिडेंस ओनली। नहीं, कॉन्फिडेंस होना या ये ओवर कॉन्फिडेंस होना या ये बिना किसी धरातल के अपने आप को इस प्रकार से कॉन्फिडेंट रखना, ये दोनों अलग अलग चीज है। कॉन्फिडेंस विद सब्सटेंस एंड कॉन्फिडेंस विदाउट एनी सब्सटेंस, ये दो अलग चीज है। मैन विदाउट सब्सटेंस, मैं उसी पे आ रहा था। दूसरी बात, उनकी किसी भी विषय पर पकड़, उनकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज बड़ी सुपरफिशियल है। और वो प्रस्तुत ये जरूर करते हैं कि बहुत पढ़ते हैं, ऐसे उनके पास में किताब होगी और फोटो में किताब दिखेगी आपको, ये प्रस्तुत वो जरूर करते हैं, पर वो इतने वेल रेड नहीं है। अगेन अपना वचन याद रखिएगा, मैं अपना पूरा वचन न्यूट्रल होकर मैं आपको न्यूट्रली बोल रहा हूं। बीच में सिर्फ मैं टोक दूं इतना कि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे नहीं, साले के तौर पे बताइए। बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे बता रहे हैं। देखिए, मैं तो अगर आपको एक रिश्तेदार के रूप में बताना चाहूंगा ना, तो फिर तो और भी कठोर होकर बताऊंगा, वही जानना, वही क्योंकि ये तो कम से कम एक राजनीति में एक रवादारी होती है, मैं वो निभा रहा हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई 5 साल के बच्चों को एमआरपी का मतलब पता होता है ना, कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। ये व्यक्ति, उनको लगता है कि मिनिमम रिटेल प्राइस होता है जी। अब बताइए कि ये देखिए, मैं कह रहा हूं स्पीच में किसी से 1-2 गलती हो सकती है। ऐश्वर्या राय जी थी क्या प्राण प्रतिष्ठा में? वो 5 बार बोल गए कि ऐश्वर्या राय प्राण प्रतिष्ठा में थी। अब मान लीजिए कि उनका मीडिया पर बोलने का तरीका है कि मीडिया हमको दिखाता नहीं है, मीडिया मुद्दे की एक चीज उनके लिए बहुत खास काम करती है कि उनकी एक मां नहीं है, मीडिया में कई माएं हैं उनकी। मतलब उनकी कितनी भी गलती हो जाए ना, एक मैगजीन के कवर पे वो 50-60 बार छप गए हैं कि अब तो राहुल का लॉन्च होना ही है। ऐसे करते करते 20 लॉन्च हो चुके हैं। अब नासा शोध कर रहा है कि एक फेल्ड रॉकेट को कैसे बार बार उड़ाया जाए। मुझे एक बात बताइए, आप जब कांग्रेस में थे, डोंट टेक इट अदरवाइज, और तीसरी बात में उनका, आप एक सेकंड बस होल्ड दैट थॉट। जब आप कांग्रेस में थे, सबको वहीं जाके नमस्ते करनी पड़ती थी ना, करते थे ना, आप भी करते थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब बॉस तो बॉस होता है ना। मतलब नमस्ते करने के लिए उनको, वैसे नमस्ते नहीं करता था मैं, इसीलिए तो उनको मुझसे समस्या थी। मैंने तो उनको लिखित में दिया था कि कांग्रेस पार्टी को यदि 100 सीट पानी है 2014 के चुनाव में, ये मैंने लिखित में दिया था, तो राहुल और रॉबर्ट दोनों को अलग कीजिए पार्टी से। ये मैंने लिख के दिया था। आपको क्यों लगता है कि उस समय पर मेरा प्रवक्ता बनना तय था? मेरे प्रवक्ता बनने के लिए काट दिया गया था नाम, और केवल प्रवक्ता बनने के लिए नहीं। आज ये टॉलरेंस के जो पाठ पढ़ाते हैं ना सौरभ जी, आपको पता होना चाहिए, आपको तो शायद नहीं इतना अनुभव होगा, बाकी दीपक भाई को शायद पता होगा और रोहित सरदाना जैसे पत्रकारों को पता है। मैं जब एज ए पैनलिस्ट या एनालिस्ट एक डिबेट में होता है ना, जैसे एक बीजेपी होती है, एक कांग्रेस होती है, एक बीजेपी के साइड से बोलता है एक एनालिस्ट और एक कांग्रेस के साइड से, जब मैं उस रूप में भी जाता था कांग्रेस के एनालिस्ट के रूप में, कोई कांग्रेस से लेना देना नहीं। ये चैनलों को फोन कर करके बोलते थे इनको बुलाओ मत डिबेट में। कौन बोलता था? रणदीप सुरजेवाला के लोग, अजय माकन के लोग। आपसे क्या प्रॉब्लम थी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो रॉबर्ट वाड्रा के रिश्तेदार हो? उससे वो प्रॉब्लम वो नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि मुझ में टैलेंट है, प्रॉब्लम ये थी कि मुझ में मेरिट है, और मेरिट और टैलेंट कांग्रेस में होना ये गुनाह है। परिवार के चाटुकार होना चाहिए। आपने बोला अगर 100 सीट कांग्रेस को लानी है 19 के चुनाव से पहले, तो आपने कहा कि राहुल गांधी को पद छोड़ना चाहिए। आपने रॉबर्ट का नाम क्यों लिया? रॉबर्ट, क्योंकि उस समय पर रॉबर्ट पे अरविंद केजरीवाल और बाकी टीम ही आरोप लगाती थी। फिर और तब भी रॉबर्ट वाड्रा कहते थे कि मुझे चुनाव लड़ना है भाई। तो आपको दिक्कत नहीं हुई घर में? आपने कहा रॉबर्ट को। तो दिक्कत इस प्रकार की हुई कि भाई मुझे तो पूरी तरह से पार्टी में साइडलाइन कर दिया गया। और उसके बाद जब मैंने ये निर्णय लिया कि भाई, मैंने एक लास्ट लेटर लिखा 2017 में, जो इन्हीं के लोगों ने उसको प्रकाशित कर दिया और फिर पूरी बातें मीडिया में आ गई। तो उस समय पर तो मेरे भ्राताश्री पर कैसा दबाव डाला, तो उन्होंने तो रिश्ते तोड़ दिए मुझसे सार्वजनिक रूप से। तो उनपे कितना दबाव आया होगा वो आप पार्टी का दबाव था, और किसका दबाव होगा, वरना वो मुझसे क्यों रिश्ता तोड़ते उस समय पे। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जस्ट डिफरेंस। नरेंद्र मोदी जी के आसपास की टीम देखिए, अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी, जयशंकर जी फॉरेन अफेयर्स, अश्विनी वैष्णव कम्युनिकेशन रेलवे, निर्मला सीतारमन फाइनेंस, राजीव चंद्रशेखर एमओएस फॉर स्किल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ये टीम है उनकी। नड्डा जी, अमित शाह जी पार्टी में भी और गृह मंत्री में भी, और राहुल जी के इर्द गिर्द टीम देखिए, और 10 साल से उनकी टीम ऑब्जर्व कीजिए। अब जो अश्विनी वैष्णव ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टैंड अलोन किसी भी कंपनी में सीईओ लेवल पे आ सकते हैं,
निर्मला सीतारमण में इतनी कैपेबिलिटी है, स्टैंड अलोन वो किसी भी कंपनी को हेड कर सकती है। राहुल गांधी की टीम में जो लोग हैं, कौन है? उनको जो भी है, मतलब वो पहले तो, अभी मैं इतना ट्रैक नहीं करता, पर उस समय पर कनिष्क बता थे, दीजिए, वही है अभी भी। कनिष्क पहले थे, अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता है। एक बाइजू है जो सिक्योरिटी गार्ड रहते थे पहले, अभी वो है शायद। वो तो सिक्योरिटी, बाइजू तो नहीं, वो security बहुत देखते हैं ना। डिसीजन मेकर है, वो डिसीजन मेकर है बाइजू जी है जो सिक्योरिटी गार्ड है। कनिष्क सिक्योरिटी गार्ड भी बोल रहे हैं और आप बोल रहे हो पॉलिटिकल डिसीजंस भी लेते वो हैं। एसपी राहुल- में थे, राहुल के बहुत नजदीक हो I know, गए। I know। तो सॉरी, हाँ, बाइजू। तो बहुत नजदीक हो गए, तो अब वो राहुल के ऑफिस के साथ खासम आता खास है। हैं अब उनके। बिल्कुल खासम खास, उनकी इनर सर्कल में है। और वो एक नाम मैं भूल रहा हूँ, कौशल विद्यार्थी, कनिष्क सिंह, अलंकार। ये लोग अभी भी हैं? अलंकार, ये लोग अभी भी हैं? जी। और फिर उसके बाद प्रियंका जी की टीम में भी अभी वो ऐसे कुछ ऐसे अति वामपंथी आ चुके हैं। नहीं संदीप तो अभी सिंह जितने जैसे। नाम आपने बताए राहुल गांधी के आसपास जो लोग रहते हैं, इनमें डेप्थ नहीं है कोई? ना, ये वो लोग हैं। 2012 का मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। 2012 में यूपी के चुनाव में मैं लगा था, वहां पे वो ये देख रहे थे कि भाई इस जगह पे इतनी कास्ट है तो ये टिकट दे देना चाहिए। अब वो कैंडिडेट आपके पास है नहीं है तो बाहर से मंगवाओ, उसको टिकट दे दो। ये लैपटॉप पे जो है चुनाव लड़ने की जो रणनीतियां बनाते हैं, आपको लगता है कि इनके पास अमित शाह जी जैसा अनुभव है? जो अमित शाह जी को, या अगर आप कोई भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रभारी बनता है तो वो आपको एक एक जगह के एक एक बूथ की 20 साल से तो राहुल गांधी हो गए अब सांसद। मैं वही कह रहा हूं कि राहुल गांधी तो अल्टीमेटली मैं लीडर पर डालता हूं। एक है नरेंद्र मोदी जी, जिसको यह आप कहते हैं कि ये इनसिक्योर है, ये डरा हुआ है, पर वो अपने इर्द गिर्द मास्टर लोगों को रख सकते हैं क्योंकि वो सिक्योर है उनके टैलेंट से। उनको लगता है कि यार अश्विनी वैष्णव वो मेरे से, मुझे कोई कंपटीशन नहीं है उनसे। पर दूसरे है राहुल गांधी जो अपने इर्द गिर्द केवल ऐसे लोगों को जमा करके रखते हैं जो टैलेंटेड नहीं है, और वो लोग उनको बोलते हैं आप ग्रेट हो, तुसी ग्रेट हो, और वो भी स्वीकारते हैं। अंधों में काना ना जाए, ऐसी कहावत है ना, मतलब वही, मतलब वैसे ही रखना अपने आसपास लोगों को। खैर अब देखिए, वो कहने के लिए मुझे पटका उतारना पड़ेगा। आप उतारो, मैं तो चाह रहा हूँ।